बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, चैप्टर 0 हमने स्टार्ट किया हुआ है। कंप्लीट चैप्टर को अल्हम्दुलिल्लाह हम लर्न कर चुके हैं। तमाम टॉपिक्स को हम विद एग्जांपल लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इजीली उन वीडियोस को लर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 0 की एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड मॉडुलाई एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पार्ट में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसके हमने मॉडुलाई और आर्गुमेंट्स को फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट हम इसको अरेंज कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड मॉडुलस और आर्गुमेंट को कैलकुलेट करेंगे। डिनोमिनेटर में हम होल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास स्टेप आ जाएगा 1 + 2 आयोटा ओवर 1 माइनस। ठीक है, इस पर हम होल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस को ओपन कर देंगे। 1 + 2 आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस 2 आयोटा प्लस 1। ठीक है, हमारे पास टर्म आती है 1 + 2 आयोटा। ब्रैकेट में -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं। 1 माइनस और -2 आयोटा हमारे पास टर्म रह जाती है 1 + 2 आयोटा। ठीक है, इस माइनस को हम ओपन कर देते हैं, हमारे पास टर्म आ जाएगी 1 + 2 आयोटा। दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और सिंपली आ जाएगा 1। यानी कि हमने अपनी इक्वेशन 1 + 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को सॉल्व किया। हमारे पास आंसर आता है 1। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मॉडुलाई और आर्गुमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। मॉडुलाई हमारे पास इक्वल होता है आर के। ठीक है, मॉडुलाई इक्वल आर और उसका फॉर्मूला होता है मोड जेड। ठीक है, ये हमारे पास एक जेड कैलकुलेट हो चुका है। जेड यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ चुका है। इसका सिंपली हम मॉडुलो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आर इक्वल है मॉडुलो जेड और वो इक्वल होता है का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 है प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 यानी कि सिंपली 1। तो मॉडुलाई हमारे पास आ चुका है 1। देन हमने आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट इक्वल tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, y हमारे पास इमेजिनरी टर्म होती है, x हमारे पास रियल टर्म होती है। tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म 0 है, रियल टर्म हमारे पास 1 है। इट्स मीन के tan इनवर्स में हमारे पास टर्म आ जाती है 0 एंड एज वी नो tan इनवर्स 0 होता है। इट्स मीन के हमारे पास इस टर्म का आर्गुमेंट ऑफ z आया है 0। क्वेश्चन हमने अपना सॉल्व कर लिया है। हमारे पास मॉडुलाई की वैल्यू आती है 1 और आर्गुमेंट की वैल्यू आती है 0। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। दो फ्रैक्शंस हमारे पास ऐड हो रहे हैं। अगर दो फ्रैक्शंस हमारे पास ऐड हो रहे हों और उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो देन हम उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सिंपली से इसका एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन है a ओवर b प्लस c ओवर d। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखने के लिए b को d से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास टर्म आ जाएगी ad प्लस बी सी ओवर बी डी। तो दो फ्रैक्शंस हमारे पास अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ हों तो हम उस पर ये मेथड अप्लाई करते हैं और इसका एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। सेम यही मेथड हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, और ऊपर हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टर्म आ जाएगी 3 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा से। ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास टर्म आ जाएगी 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से हम इस सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, देन हम नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लेंगे। 6 एंड 6 हमारे पास ऐड हो गए 12 आ जाएगा। -3 और +3 आयोटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा हमारे पास ऐड अप हो जाएंगे 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास टर्म आ जाएगी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम इस स्टेप में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे 2 × -1 और नीचे हमारे पास टर्म आ जाएगी 5। ठीक है, 12 माइनस 2 ओवर 5 तो सिंपली आ जाएगा 10 ओवर 5 जो कि इक्वल होता है 2। यानी कि ये भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसमें भी जस्ट रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका मॉडुलाई और आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे। मॉडुलाई इक्वल होता है मॉडुलो z। ठीक है, जो कि इक्वल है रियल टर्म का स्क्वायर विच इज़ 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर विच इज़ 0 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली टर्म आती है 2। ठीक है,
देन हम आर्गूमेंट ऑफ z कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर है 0 और x की वैल्यू है 2। अगेन से tan इनवर्स 0 आता है। एज वी नो tan इनवर्स का आंसर हमारे पास 0 होता है। इट्स मीन कि आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास 0 आता है। ठीक, क्वेश्चन 1 के हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं सिंपल स्टेप पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट मॉडुलो a माइनस बी ओवर 1 प्लस a बार बी लेस इक्वल टू 1 इफ मॉडुलो a लेस देन 1 एंड मॉडुलो b लेस देन 1 व्हेन डज इक्वलिटी होल्ड। करते हैं अपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 से रेलिवेंट है, बिल्कुल सिमिलर है। एग्जाम्पल 4 को हम ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल के साथ एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इजीली एग्जाम्पल 4 को उस लिंक से लर्न कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। इस मॉडुलो में दो टर्म्स है, नोमिनेटर की टर्म है a माइनस बी और डिनोमिनेटर की टर्म है 1 प्लस a बार बी। ठीक है, स्टेप 1 में हम नोमिनेटर का मॉडुलो स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। देन हम स्टेप 2 में डिनोमिनेटर की टर्म का मॉडुलो स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हम अपनी नोमिनेटर की वैल्यू यानी कि a माइनस बी का मॉडुलो स्क्वायर सॉल्व करेंगे। मॉडुलो को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, मॉडुलो a स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू a डॉट a बार। ठीक है, अगर किसी टर्म के मॉडुलो का स्क्वायर है तो वो टर्म अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास टर्म मौजूद है a माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टर्म आ जाएगी a माइनस बी एंड a माइनस बी का होल बार। ठीक है, a माइनस बी होल पे बार है, इसको इंडिविजुअली दोनों के साथ हम सेपरेट कर देंगे तो टर्म आ जाएगी a बार माइनस b बार। ठीक है, देन हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। a बार माइनस a b बार। ठीक है, सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस a बार b प्लस b एंड b बार। फर्स्ट और लास्ट टर्म पे हम अगेन से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमारे पास टर्म आ जाएगी मॉडुलो a स्क्वायर माइनस a b बार में हमने अपनी नोमिनेटर की वैल्यू यानी कि a माइनस बी मॉडुलो का स्क्वायर कैलकुलेट किया है। स्टेप 2 में हम डिनोमिनेटर की वैल्यू का मॉडुलो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर की टर्म का मॉडुलो स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास स्टेप 2 आएगा है 1 माइनस a बार p और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम मॉडुलो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 1 माइनस a बार b। ठीक है, एंड 1 माइनस a बार b का होल बार। ठीक है, बार यानी कि कॉन्जुगेट। देन कॉन्जुगेट को हम दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे। 1 माइनस a बार b, 1 माइनस a पे ऑलरेडी कॉन्जुगेट है, जब अगेन कॉन्जुगेट होगा तो a आ जाएगा सिंपली और b पे कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट अप्लाई हो तो वो सिंपली z के इक्वल होता है। देन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस a b बार माइनस a बार b प्लस a बार b एंड b बार। इस पे अगेन से मॉडुलो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 1 माइनस a b बार माइनस a बार b प्लस मॉडुलो a स्क्वायर मॉडुलो b स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक टर्म ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मॉडुलो a स्क्वायर एंड मॉडुलो b स्क्वायर। मॉडुलो a स्क्वायर एंड मॉडुलो b स्क्वायर की टर्म को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टर्म आती है 1 माइनस a b बार माइनस a बार b प्लस मॉडुलो a स्क्वायर मॉडुलो b स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हम इसमें मॉडुलो a स्क्वायर प्लस कर रहे हैं, मॉडुलो b स्क्वायर प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम मॉडुलो a स्क्वायर माइनस भी करेंगे और मॉडुलो b स्क्वायर माइनस भी करेंगे। ठीक है, अपने टर्म्स को अरेंज करते हैं, देन हम उसमें से कॉमन लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास मॉडुलो a स्क्वायर प्लस मॉडुलो b स्क्वायर माइनस a b बार माइनस a बार b। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेट किया, ये हमारे पास इक्वल था मॉडुलो a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपनी इन टर्म्स की जगह हम ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जितनी भी सारे टर्म्स हैं उनमें इस सब टर्म्स की जगह हम लिख देंगे मॉडुलो a माइनस बी होल। टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, मॉडुलो a स्क्वायर प्लस मॉडुलो b स्क्वायर माइनस a b बार माइनस a बार b। ठीक है, इन 4 टर्म्स को लिखने के बाद हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बचती हैं प्लस मॉडुलो a स्क्वायर मॉडुलो b स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, 4 टर्म्स की जगह हम अपना स्टेप 1 लिख देंगे मॉडुलो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और इनमें से अब हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस मॉडुलो a स्क्वायर और ये प्रोडक्ट वाली टर्म में से मॉडुलो a स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अंदर मेरे पास रह जाएगा मॉडुलो b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास टर्म रह जाएगी मॉडुलो b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मॉडुलो a स्क्वायर और ये प्रोडक्ट वाली टर्म में से मॉडुलो a स्क्वायर हमने कॉमन लिया है और इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस को कॉमन लिया है। ठीक है, देन टर्म्स a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे पास ये टर्म हो जाएगी मॉडुलो a स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलो b स्क्वायर
-1। ये हमारे पास है मॉडलो a लेस देन 1, ठीक है। इसको हम अरेंज करते हैं मॉडलो a स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर, यानी कि मॉडलो a स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मॉडलो a स्क्वायर -1, जो कि हो जाएगा लेस देन 0। इसी तरह से हम मॉडलो b को भी यूज़ करेंगे। मॉडलो b लेस देन 1 है, ठीक है। स्क्वायर अप्लाई करेंगे और 1 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, मॉडलो b स्क्वायर -1 लेस देन 0। जो टर्म हमें गिवन थी उसको हम सिंपली यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लेस देन 0 आती हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये दोनों टर्म्स लेस देन 0 हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो टर्म्स हमने राइट हैंड साइड पे कैलकुलेट की है मॉडलो 1 माइनस ए बार बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास ग्रेटर देन है मॉडलो a माइनस बी होल स्क्वायर की, ठीक। अगर हमारे पास ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट वाली लेस देन 0 हैं तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये टर्म इक्वलिटी को शो करें 1 माइनस मॉडलो बी स्क्वायर, ये भी इक्वल को शो करे, तो इट्स मीन 1 इक्वल टू मॉडलो a स्क्वायर, यानी कि मॉडलो a इक्वल टू 1 और यहाँ से मॉडलो b इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों इक्वलिटी को होल्ड करती हैं तो हमारे पास जो टर्म है 1 माइनस ए बार बी, वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल होगा मॉडलो a माइनस बी के, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा मॉडलो a माइनस बी ओवर 1 माइनस ए बार बी, ठीक है। सिंपली हमने इस टर्म को डिवाइड कर दिया तो ये लेस इक्वल आ जाएगा 1 के, जो कि हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप 1 में मॉडलो a माइनस बी होल स्क्वायर कैलकुलेट किया है। इसी तरह से स्टेप 2 में हमने दूसरी टर्म का मॉडलो स्क्वायर कैलकुलेट किया है। देन हमने इसमें स्टेप 1 की वैल्यू यूज़ की है, सब्स्टिट्यूशन किया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहां पे मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माई चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।